अच्छी कोई बड़ी सी अदालत की एकदम, हाँ ना, इंसाफ की देवी का चाकू ले आओ। ये वो इंसाफ की देवी भी ले आओ इधर, ले आओ, इंसाफ की देवी भी ले आओ इधर। ये एक्चुअली कोर्ट के अंदर करना चाहिए था तुम लोग। बस why you not doing in the inside the court? एक शॉट लेने कितना ले रहा था? I'm asking the lady who is handling PR. घुमा ना। क्या कर रहे हैं? अभी घुमा ले। Hey. Hello. कांच खोल दे रे, कांच खोल के दे, कांच खोल के मेरे को धर्म ऐसा फोटो ले आजा भाई। राजेश स्माइल तो दे बे, इधर ले लो। हम लोग सब एकदम स्टाइल में, एकदम इधर ले कर ऑल द बॉयज स्टाइल। कांच खोल ले, तू पूरा खोल ले। इसको काट दिया। मनीष भाई, मनीष भाई। माना में तो कौन सा रहा है? एक मुट्ठी में कॉन्ट्रैक्ट तो 200 एपिसोड ऑफ सेंटर में देखिए सर, सेंटर में यहाँ पे Sir, all because of reason. all because of you. You were not there. Comrade buddy. हो गया। चलो हो गया। अरे केक किसी ने खिलाया नहीं है। आप खाएंगे ना और आज रामेत जी होते हैं तो प्रोफेसर साहब आओ। फोटो ले रहे हैं पीछे से, कैसे अभी फोटो क्लिक कर रहे हैं भाई। पीछे से ना सबको मेरे, सबको फोटो, अभी फोटो ही ले रहे हैं। थोड़ा पीछे, सब लोग पीछे आ जाते हैं। एक आगे आता है, सब लोग आगे आते हैं। वही पंगा, वही एक जन आगे सब आगे आते हैं। पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा। हाँ फोटो फोटो ये टेली के साथ मारो। जूम करो, वही बोला मंडियो चिता केली सा सही है। योर राइट होगा, लेफ्ट राइट बस थैंक गुड सही है। सेंटर अभी सेंटर सही है। और सेंटर वाला सही है। सही है। राइट सर, लेफ्ट राइट। बाय बाय बाय। 2 मिनट रुकना, इधर इधर खड़ा किया और तू बाद में आके खड़ा कर। सर का 2 मिनट रुकना है। हाँ इनको कर सही है। अपना पूरा दिन है।
रोनी सा हाथ रे नीचे कीजिए ना। सही है क्या करूँ हाथ को नीचे कीजिए ना। रोनी सही है। पे आ रहा है आपके हाथ। फेस पे आ रहा है। सही है। सही है सही है। रोनी सर एक और यहाँ पे। तो ये राइट ऑल्सो। सही है। वन मोर सर यहाँ पे। सेकंड। या सर थैंक यू। सही है सर। अरे चलो थैंक यू सर। दिलाना पड़ता है जैसा सर, आपकी सेवा में हम लोग कभी मैं तो मिलता जैसा है बोल रहा हूँ वैसा करिए सर। नहीं आपकी सेवा का You मांग want me to catch the boom? नो आई वांट दैट आप बाद में सेपरेट लेना हाँ चलिए मिलेगा चलिए रोल नहीं सर, एक्चुअली उधर उधर घूमना पड़ेगा। हाँ मैं घूमूंगा ना हाँ चलिए पूछिए सर हाँ ऐसा गुलदस्ता लग रहा है आज आपने गुलदस्ता माइक ही से है गुलदस्ता लिया हाँ ये इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? ये सर्वप्रथम तो मैं आप सबको देखिए ये कोई बात नहीं हाँ नहीं लाइए ना आपका नाम नहीं आएगा गुलदस्ते में से गुलाब का आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आभार देना चाहता हूँ ANI LI यू लाइव इंडिया टेडी चक्कर चैनल 1 फोकस न्यूज़ आप सबको कि आप लोग आए और 400 एपिसोड हमने आज पूरे किए हैं और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि इंस्टेंट हर चीज़ इंस्टेंट हो गई है आज के ज़माने में उसमें 400 एपिसोड पूरे करना मुझे ऐसा लगता है कि गर्व की बात है और ये आशा करते हैं कि आगे भी 400 एपिसोड करेंगे। रोमित जी आप क्या कहना चाहते हैं इस गुलदस्ते के बारे में? मैं तो कहूँगा कि ये गुलदस्ता बहुत ही खूबसूरत है और आज 400 एपिसोड्स पूरे हुए हैं विद माय मोस्ट फेवरेट एक्टर सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। आपको सिर्फ 4 वाक्य बोलने देंगे जैसे कि आप जानते हैं आनंद जी बहुत ही बोलते हैं एक बार हाँ बोलिए। ये गुलदस्ता उसकी पूरी क्रेडिट आपकी है और अभिमन्यु जी की है हमारे प्रोड्यूसर की है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड अभिमन्यु जी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टे हियर फॉर 400 एपिसोड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू इट वाज लवली हैविंग यू एंड इट इज़ लवली हैविंग यू हियर और मैं पकड़ा हुआ हूँ मैं पहले आपके और मेरे दर्शक जो हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ आभार मानता हूँ कि आपकी बदौलत ही हम हैं और आपकी बदौलत ही हमने 400 एपिसोड पूरे किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ले लीजिए गुलदस्ता। अब गुलदस्ता तो सामने सबसे यादगार बात क्या रहेगी 400 एपिसोड्स की? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ इतने लंबे सफ़र में कोई एक यादगार बात तो होती नहीं और आपने और अन्य जो पत्रकार है उन्होंने जो देखा है अदालत के बारे में ये एक ऐसा धारावाहिक है जिसकी शूटिंग हम लोग बहुत ही मस्ती मजाक करते पता भी नहीं चला हमें कि कब 400 एपिसोड पूरे हो गए। तो एक यादगार नहीं अनेक यादगार पल है एक सिर्फ चुनना वो जरा कठिन। हिंदी टीवी इंडस्ट्री का अगर हम लोग कहें तो क्योंकि मिस्टर बच्चन को हम लोग एक महानायक के रूप में सोचते हैं आप भी हिंदी टीवी इंडस्ट्री के साथ बड़े पर्दे के भी महानायक हैं और अमिताभ बच्चन के स्वरूप समझ सकते हैं हम आप? हाँ ऐसा कहा जाता है मुझे पदवी दी गई है टीवी के अमिताभ बच्चन लेकिन टीवी के अमिताभ बच्चन तो अमित जी स्वयं है और बट अंदर से एक गर्व भी होता है मन में उल्लास भी होता है और एक ऐसे कांधों पे एक भार भी आता है कि इतने महानायक जैसा कि आपने कहा इस सदी के महानायक के नाम से आपको नवाजा जा रहा है तो कहीं आपके प्रति कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए आपके व्यवहार में जिससे उनका नाम खराब हो उनकी प्रतिष्ठा में कोई खलल पड़े जो कि एक अच्छी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक उत्तरदायित्व आता है कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिनसे उनका नाम खराब हो। रोमित आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा आपके फेवरेट एक्टर कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे जब ऑन सेट ऑफ द कैमरा कोई ऐसी बात? बहुत बातें इसके पास शेयर करने मेरे पास इनफैक्ट मैं आज सोच रहा था कि आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए और ये नहीं आप जाना मत। नहीं मैं यहाँ ये आई थिंक दादा भी अग्री करेंगे कि इन 4 साल में मुझे शादी के 5 साल हो जाएंगे और मैंने अपनी बीवी टीना से इतनी बातें नहीं की होंगी जितनी मैंने दादा के साथ की हैं। हर क्षेत्र में हर टॉपिक में दादा के साथ मैं डिस्कस करता हूँ और ही इज़ वन मैन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट
तो कभी भी मुझे किसी भी बात पे बात करनी हो तो मैं हमेशा उनकी राय लेता हूँ। और मेरे लिए सबसे मेरा फेवरेट मोमेंट अदालत में है मेरा कमबैक एपिसोड। वरुण की हत्या हो जाती है एक एपिसोड पे और मुझे बहुत दुख हुआ था उस बात पे कि मेरी एक एक्टर की जो जर्नी है इस अदालत शो पे दादा के साथ ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं। बट आई वॉज सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑफ कोर्स दादा दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि दादा सॉ टू इट दैट यू नो जो फैंस हैं एंड एवरीबडी enjoys the fact that KD and Warren, you know, it was great to come back on the show. चलिए सर, हमने आपकी अदालत देखी है, बहुत पसंदी लोग करते हैं। अगर हम आपसे पूछें आपके घर में किसकी कचहरी लगती है और कौन वहाँ मतलब KD के जज कौन होता है? जजमेंट कौन देता है? नहीं, हम मेरे घर में तो कोई अदालत नहीं लगती। मेरा घर एक मंदिर है जिसमें एक देवी रहती है और उस देवी की बात हम लोग सब मानते हैं। रोनित, आप कैसे संभाल पाएंगे? फिल्मों में भी आप जुड़े रहते हैं, टीवी पर भी काम कर रहे हैं, एक और शो भी कर रहे हैं, इतने सारी चीज़ें कैसे निभा पाते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सिनेमा की बात है, फिल्मों की बात है, तो मुझे स्क्रिप्ट्स मिलते नहीं हैं क्योंकि मैं सिनेमा करता हूँ, बहुत ही कम करता हूँ और वो एक आध स्क्रिप्ट साल में या 2 स्क्रिप्ट्स मिलती हैं मुझे। 25-30 स्क्रिप्ट में से वो 2 ही स्क्रिप्ट मिल पाती है जो मेरे अंदर ऐसी कौतूहलता जगाती है कि अब कुछ नया आया है, कुछ एक भय पैदा करती है मेरे अंदर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, मैं ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढता हूँ जहाँ पर फिर से एक नई जर्नी, एक नया सफ़र शुरू हो या फिर उस सफ़र का अगला भाग। तो जो सफ़र तय कर चुका हूँ वो सफ़र मैं फिर से तय नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्क्रिप्ट बहुत कम मिलती हैं। तो बचे ये दोनों शोज़, तो दोनों मेरे प्रोड्यूसर, चाहे वो बालाजी हो या अभिमन्यु जी हैं, तो समझते हैं इस बात को कि 2 शो कर रहा हूँ और उस समय उसके अनुसार जो समय का मैनेजमेंट है वो हो जाता है। 4 महीने से कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी चलता है। हमें एक बात पता चला था, आप काजोल जी के साथ कोई फिल्म करने वाले हैं? काजोल, एक्ट्रेस काजोल के साथ ऐसी बात? वो पुरानी बात हो गई। वो फिल्म दुर्भाग्यवश अजय जी प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी डिले कर दी है या उसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं जानता, मैंने पता करने का भी प्रयास नहीं किया। तो जब होगी तब होगी। एक अंग्रेजी शो का भी हिंदी रूपांतरण के समय कहा जा रहा था कि आप करेंगे, ऐसी बात आई थी, आप शायद आपने खंडन किया था? नहीं, अंग्रेजी शो ही था, होमलैंड था। होमलैंड में मुझे रोल ऑफर किया गया था, लेकिन 5 महीने अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर और जो मेरे हिंदुस्तान में जो दर्शक है उन्हें छोड़कर 5 महीने ऐसे ओझल हो जाना, ये बात कहीं बैठी नहीं। तो यानी आपने हमें प्रेफरेंस दी? यानी बिल्कुल, मैं यही कहूँ तो यही प्रेफरेंस दूँगा। हाँ सर, अभी आपसे 2 सवाल पूछने हैं महत्वपूर्ण, उनसे पहले इनका अनुभव पूछने हैं रोनित जी के साथ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 400 एपिसोड अदालत के हुए हैं, रोनित जी के हुए हैं, रोमित जी के हुए हैं, मेरे 400 नहीं हुए। मेरे उसमें से कुछ हुए हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे बाइट्स मैं दे रहा हूँ, दैट इज़ टोटल क्रेडिट गोज़ टू रोनित भाई। मैं रोनित दा नहीं बुलाता हूँ, मैं रोमित भाई बुलाता हूँ। इट्स अ गुज्जू कनेक्शन। एंड एज व्हाट रोमित सेड, सिर्फ एक्टिंग पे नहीं, लेकिन दूसरे कोई भी टॉपिक में, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी टॉपिक हो, आई कॉल हिम व्हेन एवर आई वॉन्ट टू एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प मी इन माई पर्सनल, मी, माई वाइफ। एंड अनदर थिंग इज़ कि एक एक्टर होने के बावजूद भी साथ साथ मुझे अदालत लिखने का भी मौका मिला एंड ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरे स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट किया है, जहाँ पे गलती हो रही है उन्होंने मुझे सुधारा भी है। सो आई थिंक आई हैव ग्रोन विद अदालत अ लॉट। आई हैव लिटरली ग्रोन विद अदालत अ लॉट एंड थैंक्स टू रोमित भाई एंड अभिमन्यु। रोनित, आप समाज के एक अभिन्न अंग भी हैं और आपके लोग बात सुनते हैं। हमें एक आपकी जानकारी चाहिए थी, किस तरह से आप हमारी सरकार से चाहेंगे कि जो एक आम आदमी है या महिलाएं, उनके लिए ख्याल रखें। आने वाले जो वार्षिक जो बजट रहता है, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको कहना पड़ेगा। रेल बजट और मैं कहूँगा, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे विचार इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। हाँ, आपकी ये बात सच है कि मैं ये जो सोसाइटी है, समाज है, उसका एक अंग हूँ और जो अंग मैं समाज का हूँ, उस अंग का कार्य है उनका मनोरंजन करना, जो मैं करता हूँ।
जहाँ तक बजट इत्यादि का प्रश्न उठता है वो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये उनका कार्य है जी। और मुझे ऐसा निजी रूप से ऐसा लगता है कि ये जो बजट होगा इसमें बहुत सारी कटौती सब्सिडीज़ में देखी जाएगी और बहुत टैक्सेशन में बहुत सारे सुधार आएंगे जिससे सेविंग्स बढ़ेगी। तो ये बजट जो होगा वो किसी उद्योग या उद्योगपति को खुश करने के लिए नहीं बनाया जाएगा जैसे कि इतने वर्षों से बनाया जाता था, और ना कि जो तुरंत एक जैसे मैंने कहा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो भी नहीं होगा इसमें। लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है, इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है हमारी, तो उस इकोनॉमी को और ग्रो करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बजट कुछ ऐसा होगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और ग्रोइंग एक इमर्जिंग इकोनॉमी जो बोला जाता है, हम इमर्जिंग इकोनॉमी से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने। कुछ विशेष अनुरोध मतलब कुछ जो बातें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए, जैसे ये तो बात है ही, जैसे मुंबई की रेल स्ट्रक्चर के बारे में या फिर एंटरटेनमेंट के फील्ड के टैक्स के बारे में कुछ आपकी पर्सनल बात, या महिलाओं के प्रति पर्सनल, देखिए पर्सनल बातें तो ऐसी अनगिनत है, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर हो या बच्चों की सेफ्टी को लेकर हो या मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मुंबई की सड़कों को लेकर हो, बट एक बजट इस हर मसले को कवर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, ये बजट इस गवर्नमेंट का जो पहले गवर्नमेंट आई, फिर हनीमून पीरियड हुआ, फिर काम शुरू हुआ, मेक इन इंडिया अभियान, ये सब धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। तो जितना बुरा हुआ है उसका पहले तो सुधार करना है, फिर आगे बढ़ाना है। तो समय लगता है हर चीज़ को, ये जो नई गवर्नमेंट है ये कर रही है। तो सिर्फ एक बजट में ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सब कुछ सुधर जाएगा। रोहिणी, कभी आप राजनीति में आएंगे? कभी नहीं। बहुत अच्छे नेता बनेंगे वोट नहीं, मैं अभिनेता ही ठीक हूँ। He is not at all into politics and I vouch for it. राज्यसभा में कभी मनोनीत सदस्य? देखिए, मुझे में बहुत बुरी आदत है, मैं झूठ बोल नहीं सकता। Correct. तो मैं, और उससे भी बुरी एक आदत है कि मैं जो बुरा बोलना होता है अगर, तो मैं मुंह पर बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दूर से कोई टिकट देगा। इस शो को कंटिन्यू, और ये आप जो पूछ रहे हैं उसके उत्तर में मैं ये भी कहूँगा कि समाज की सेवा करने के लिए नेता बनना आवश्यक है। वो बता दिया बजा तो भाई। रोहिणी जी, ये शो करते रहेंगे और अगर मान लो जैसे ईश्वर ना करे कि आप इस शो से दूर जाएं, अगर जाएंगे तो उसका उत्तरदायित्व कौन संभालेगा? देखिए, ये शो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी दूर जाऊंगा। भगवान न करे कि इस शो से कभी दूर जाना पड़े, कि ऐसी परिस्थिति कभी बने। लेकिन दो उत्तरदायी हैं यहाँ, देखिए मेरे अगल बगल में। तो नो रोनित रॉय, नो अदालत, पीरियड। नो रोनित रॉय, नो अदालत। ये तो इनका बड़प्पन है। चलते चलते जाने जाएंगे, जिस तरह से एज ए एडवोकेट सारे केसेस सॉल्व करते हैं, प्लस उसमें डिटेक्टिव की तरफ भी नजर आते हैं। आप कितना खुद को एंजॉय करते हैं इस पूरे किरदार? जी, जब ये धारावाहिक प्रारंभ हुआ था, और प्रारंभ होने से पहले जब चैनल से मेरी बातचीत चल रही थी, अभिमन्यु सिंह साहब के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने पहले मना कर दिया था ये शो, कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस धारावाहिक द्वारा लोगों को हमारे लीगल सिस्टम के बारे में या लॉ के बारे में ज्ञान दूँ। उन्होंने पूछा था कि क्या चाहिए आपको, तो मैंने उनसे कहा था कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं अभिनेता हूँ और समाज का वो अंग हूँ जो मनोरंजन करता है समाज का। तो उनसे भी मैंने वही कहा था कि इस शो में मनोरंजन होना चाहिए। वो 400 एपिसोड में, हर 25-50 एपिसोड में हम लोग अलग अलग पैंतरे लाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैंतरे लाते हैं तो करते हुए हम तो एंजॉय करते ही हैं, और ये आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो 4 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी एंजॉय करें।
जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसे जाने से पहले प्रतिस्पर्धा को कैसे देखते हैं? जैसे राम कपूर भी जैसे फिल्म्स कर रहे हैं, वापस से मतलब टीवी पे आ रहे हैं शो करने के लिए, कुछ लोग चाहे सनी लियोनी के साथ कर रहे हैं वो, मतलब बहुत अच्छी बात है। आप प्रतिस्पर्धा को देखते हैं, लाइक इस मुकाम पे आपको लगता है कि लाइक इज देयर एनी कंपटीशन फॉर यू? देखिए, मैंने इस मुकाम पे क्या किसी भी मुकाम पर कभी ऐसा कंपटीशन को अनफेवरेबली नहीं देखा। और जैसे कि राम है या रोहित है या जो भी है, वो सब मेरे छोटे भाई जैसे, उनके साथ रिश्ता है मेरा। तो अब छोटा भाई अगर तरक्की करता है तो बड़े भाई को खुशी होगी। और मैं ऐसे कोई बड़े बड़े एम्बिशन नहीं है मेरे। जैसे कि मैंने कहा कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मैं समाज का मनोरंजन करना चाहता हूँ। और बहुत जगह है यहाँ लोगों के पास, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि एक्टर कम है यहाँ भी। हम लोग अगर और आए तो हम लोग खुले दिल से और खुले हाथों से उनका स्वागत करें। The beautiful girl wants to ask you something. हाँ जी मैडम। जाते जाते आप फैंस को क्या कहना चाहते हैं? जाते जाते मैं अपने फैंस से वही कहना चाहता हूँ जो अभी 5 मिनट पहले कहा था कि 400 एपिसोड हम लोग पूरे कर चुके हैं। इसका कारण आप लोग हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार मानते हैं। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने जो पहले फोटो आप दिया है ना, उसमें रूम में चलिए 2 वी 4 रन 2 वी नो मिडिल फिंगर। अब बात आई मेरा कवर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सही है सर, सेंटर सर, स्माइल सही है सर, गलत ही है। चलिए थैंक यू सो मच सर एक आपका